ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो जब पूछताछ कर सकती है। अब ये सड़कों पर कांग्रेस के सब कार्यकर्ता उतर रहे हैं, कह रहे हैं हमें टारगेट बनाया जा रहा है। उनके पास जवाब कोई है ही नहीं, कांग्रेस का नेता कोई भी जवाब नहीं देगा। ये सब भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है और अब भी लूट रहे हैं। अब जब उनकी जड़ें खोखली हो रही हैं तो भाजपा को, मोदी को जो ना ईडी का तोता और ये इस तरह के बता करके इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। 2013 के अंदर मनमोहन सरकार थी, उसी टाइम चला हुआ है केस। तो अब मोदी का या बीजेपी का नाम लेने से थोड़ा होता है वो। उनको पता ही नहीं होता कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। हम यहाँ आए तो हमें पता है कि हम कुलदीप जी का समर्थन करने आए हैं। विष्णु साहब का राजस्थान से आए, हम 600 किलोमीटर पूरी रात गाड़ी चला के आए। हमें पता है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, हमारा भी कुछ भला होगा, हम उनका समर्थन करने के लिए आ रहा है। जब कांग्रेस का कोई आंदोलन होता है तो उनको, जो जनता आती है, उनको ये पता नहीं होता कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। अगर ईडी गलत है तो ये नोट कहाँ से आते हैं? ईडी सही निशाने पे काम कर रही है। केवल ईडी को और भाजपा को ये बदनाम करने के लिए इसको तोता बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बिहारी लाल जी के नेतृत्व में हम हजारों की संख्या में कुलदीप जी को समर्थन देने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी कुछ कहेंगे, जो इस समय जो कांग्रेस पार्टी सुर्खियों में बनी हुई है, जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस के उस मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर उन पर शिकंजा? सर, ये तो एक सिस्टम का, ये जानबूझ के माहौल बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि ये नहीं किया जाए, जबकि जिसने गलत किया उसको तो सजा मिलनी चाहिए। सर, कल इनके कार्यालय पर भी जो है ताला जड़ दिया गया है, सील कर दिया गया है, उसको लेकर क्या? ये सब जानबूझ के, ये कांग्रेस गांधी परिवार के ही कारण हो रहा है। एक आदमी की वजह से सारा गांधी परिवार का। सर, और कल इसी को लेकर जब हमने कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदम्बरम से पूछना चाहा तो उन्होंने इस बात को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। तो कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साध ली है अब इसके बाद, जब ये कार्रवाई चल रही है? जवाब नहीं है सर उनके पास। कांग्रेस के पास कोई जवाब ही नहीं है। जो उन्होंने किया सब गलत किया है। उन्होंने यही सोचा कि हमारा ही सब कुछ रहेगा, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, वो जब पूछताछ कर सकती है। अब ये सड़कों पर कांग्रेस के सब कार्यकर्ता उतर रहे हैं, कह रहे हैं हमें टारगेट बनाया जा रहा है। ये स्वतंत्र संस्था है। ये जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि स्वतंत्र संस्था है, इनको हर तरह का हक है पूछने का, अपनी कार्रवाई करने का, तो वो उनके पास जवाब कोई है ही नहीं। कांग्रेस का नेता कोई भी जवाब नहीं देगा। आप किसी भी से करो, बाकी सारी जनता, एक छोटा कार्यकर्ता या छोटा मजदूर लेवल का बंदा भी ये बात समझ सकता है कि इन्होंने क्या किया है, कितना किया है। आज 8 साल से मोदी जी का राज है, तो 8 साल से कितना देश आगे बढ़ा है ये सबको पता है। हर चीज़ है वो देश के लिए वो कर रहे हैं। इनको कोई भी बिल पास होता है तो ये लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कहते हैं ये वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो इसमें जनता का फायदा है, लेकिन वो सब नेता है, कांग्रेसी नेता है, जिनको नुकसान हो रहा है वही सब इनको गुमराह कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को। मैं एक सेकंड आपके पास दोबारा लौटूंगा। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? नेशनल हेराल्ड के बारे में देखिए, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी एडवोकेट साहब ने ये केस कोर्ट में लगाया था और तभी से ये केस चल रहा था। इसमें जो ना कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये तो केवल गांधी परिवार को बचाने के लिए जो जनता सड़कों पर आती है। आज तक मोदी जी के खिलाफ भी एसआईटी और ये सभी जो ना दुरुपयोग किया गया था, लेकिन वो मोदी के साथ तो भाजपा नहीं गई। ये सब भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस ने 70 साल देश को लूटा है और अब भी लूट रहे हैं। अब जब उनकी जड़ें खोखली हो रही हैं तो भाजपा को, मोदी को जो ना ईडी का तोता और ये इस तरह के बता करके इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो देश में इस समय हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। कांग्रेस के टाइम में पूरे देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, लूटपाट, बलात्कार के जो घटनाएं हुई हैं आज तक इतिहास रहा है वो कभी नहीं हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है, देश में आज हमारे जो बॉर्डर हैं वो सुरक्षित है। देश के अंदर ना कोई बम ब्लास्ट हुआ है। देश की जनता पूरी तरह सुरक्षित है। हम रात को सोते हैं, लेकिन हमारे सैनिक अपनी आहुति देकर भी देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं उन सैनिकों को भी धन्यवाद देता हूं जो हम सोते हैं, त्यौहार मनाते हैं और वो बेचारे हमारी सेवा करते हैं। आज देश सही सुरक्षित लोगों के हाथ में है और मैं कहता हूँ अगला चांस भी जनता ने भाजपा को ही देना चाहिए। जब हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इसको लेकर सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी एकदम ईमानदार है, राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर गए हैं, इसलिए जो है इस तरह का शिकंजा कस रहे हैं। देखिए, ये कोर्ट के ऑर्डर पर ही हो रहा है, कार्रवाई कोर्ट के ऑर्डर पर ही हो रही है। इसमें भाजपा का तो कोई रोल ही नहीं है। ये तो केवल एक ये दिखाने के लिए कि भी मैं गांधी परिवार का सबसे नज़दीक हो जाऊं, मैं गांधी परिवार का सबसे नज़दीक हो जाऊं, उसके लिए कर रहे हैं। अदरवाइज गलत काम तो किया ही है और गलत काम करेंगे तो सजा मिलेगी।
ये तो सब अपने नंबर बनाने के लिए हो रहा है। जनता जो कर रही है बस ये अपने टिकट मिल जाए, भ्रष्टाचार होता रहे, ये सब ऐसा हो रहा है। अदरवाइज इसमें कोई गलत काम नहीं है और ये सही दिशा में देश भी जा रहा है। अच्छी बातें हो रही देश के अंदर। क्या गांधी परिवार को खुश करने के लिए उनके समर्थक उनके साथ? बिल्कुल, ये चमचागिरी करने के लिए सारा ये तो जो ये केस चला था, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, मनमोहन सरकार, 2013 के अंदर मनमोहन सरकार थी, उसी टाइम चला हुआ है केस। तो अब मोदी का या बीजेपी का नाम लेने से थोड़ा होता है। वो सारा वो पता है भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, आकंठ डूबे हुए। आप क्या कहेंगे कांग्रेस पर जिस तरह से अभी कार्रवाई? ये जो कानून कार्रवाई हो रही है इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। जो आदमी जैसा काम करता है उसका फल तो ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। इसमें मोदी का कोई रोल नहीं है। ये कानून और न्यायालय जो काम कर रहा है वही काम हो रहा है। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी लगातार बोल रही है कि ये बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, जबकि ईडी तो स्वतंत्र एजेंसी अपना काम कर रही है। सर यही तो हमने कहा है ये, और हमारा मानना है सभी का भी, ये सबको पता है कि ये से एक स्वतंत्र संस्था है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जो गलत करेगा उसको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। हम बचपन में हम नहीं पढ़ते थे तो हमारे माता पिता भी हमें चपेट मारते थे, हमें डराते थे। वही ईडी काम कर रही है। ये ईडी एक सबकी निगरानी के लिए है कि कोई गलत ना करे। ये गलत किया है कांग्रेस ने। ये हमें भी, हम जब बचपन में थे तो हमें कांग्रेस ही कांग्रेस नज़र आती थी। जब हमें समझ आने लगी ये कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मोदी कैसे है, दूसरे सरकार कैसी है, तो फिर हमने भाजपा को चुना है और हम दिल जान से हम भाजपा के साथ है। कोई भाजपा गलत, आज 8 साल से मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं कोई उन्होंने गलत काम नहीं किया है। जब भी कोई आंदोलन होता है, कोई होता है, तो वो सिर्फ आंदोलन में आप कुछ छुटमुट नेताओं को छोड़ के बाकी आप किसी को भी पूछो, उनको ये पता नहीं है कि हम आए क्यों हैं। वो कहते हैं हमारे तो फलाना प्रधान जी लेके आए हैं, फलाना सरपंच जी लेके आए हैं, हमें तो 500 रुपया दिहाड़ी दे के लाए, 400 रुपया दिहाड़ी ले। ये सब आजकल चल रहा है आंदोलन में, ये सब चल रहा है। उनको पता ही नहीं होता कि हम आए क्यों हैं यहाँ पे। हमें आज हम यहाँ आए तो हमें पता है कि हम कुलदीप जी पर समर्थन करने आए हैं। विष्णु साहब का राजस्थान से आए, हम 600 किलोमीटर पूरी रात गाड़ी चला के आए। हमें पता है कि वो बीजेपी में आ रहे हैं, हमारा भी कुछ भला होगा, हम उनका समर्थन करने के लिए आ रहा है। जब कांग्रेस का कोई आंदोलन होता है तो उनको, जो जनता आती है उनको ये पता नहीं होता कि हम आए क्यों आए यहाँ पे। आपने बताया आप राजस्थान से आए 600 किलोमीटर रात का सफर करके। इस समय राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उस पर इस समय काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर के। तो राजस्थान में इस समय जो कानून व्यवस्था कांग्रेस शासन में चल रही है उसको लेकर क्या? सर जो 3.5 साल कांग्रेस का शासन रहा है पिछला, उसके अंदर बिल्कुल जीरो। हम तो अगर हमें कोई नंबर देने के लिए बोलेगा तो हम तो उनको -10 देंगे। +10 होता है नंबर, हम -10 देंगे। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सब तरह पे पक्षपात है। सरकारी नियुक्ति कर रहे हैं, कभी किसी को कोई मंत्री बना दिया, किसी को कोई मंत्री बना दिया। कोई चुनाव नहीं लड़ा हुआ बंदा आज मंत्री बन रहे। हमारे बीकानेर जिले के अंदर 3 MLA मंत्री और 5 बगैर MLA मंत्री सरकारी संस्था के नियुक्ति के लिए। 8 मंत्री हमारे सिर्फ बीकानेर के अंदर है। क्या है ये, कोई मंत्रियों का मेला लगा रखा है? कोई काम करेगा, एक आधा मंत्रालय 2 काम करवाओ उसे, बस नियुक्ति। अपनी सरकार बचाओ, अपनी सरकार बचाओ। कितने करोड़ों का नुकसान किया गहलोत साहब ने। MLA साहब को लेके कभी जैसलमेर जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, एक दिन का 5-5 लाख रुपए होटल का किराया भर रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग कमा रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, हम आटे पे, चीनी पे, सब चीज़ पे। हम पानी पी रहे हैं तो भी टैक्स दे रहे हैं, बिल भर रहे हैं वो टैक्स दे रहे भर रहे हैं। उनका पैसा, हमारा पैसा कांग्रेस सरकार बर्बाद कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी साख बचा पाएगी राजस्थान? कहीं नहीं टिकेगी, कहीं नहीं टिकेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव के 50 से नीचे सीटें आएगी कांग्रेस की। चलिए मैं फिर से आऊँगा आपके पास। इसी बीच राहुल गांधी ने इस ईडी कार्रवाई को लेकर कहा है कि ये तानाशाह का फरमान है। इस तरह के पोस्ट वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। देखिए, जहाँ तक ईडी का सवाल है, ये पुराने भ्रष्टाचार करके जो है ना, जिस भी कांग्रेसी नेता के यहाँ छापे पड़ते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ से कम नहीं पड़ता छापा। अगर ईडी गलत है तो ये नोट कहाँ से आते हैं? ईडी सही निशाने पे काम करी है। केवल ईडी को और भाजपा को ये बदनाम करने के लिए इसको तोता बता रहे हैं। अब पार्थ चटर्जी पकड़ा गया है बंगाल से। आप ये देखिए, इसके पास 100 करोड़ नगद मिले हैं, प्रॉपर्टी का पता नहीं कितनी मिली है। और बंगाल में, बांग्लादेश में भी इसकी जो है ना प्रॉपर्टी बताई गई है। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि ईडी गलत है तो ये ईडी गलत कहाँ से होगी? 100-200 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। अगर ईडी ना हो तो मुझे नहीं लगता
कि इन ऐसे भ्रष्ट जो अफसर हैं, नौकरशाही है, आज नौकरशाही और भ्रष्टाचार पर इतनी लगाम होनी चाहिए, तभी देश का सुधार हो सकता है। अन्यथा नौकरशाही, आज भ्रष्टाचार खुले घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है, उन्हें किसी का डर नहीं है, बस पैसा चाहिए, कुछ भी हो। ये कांग्रेस का ये राज है। हरियाणा में खट्टर साहब सीएम है, यहाँ जो भर्तियाँ होती हैं वो 99% जो है ना साफ़ सुथरी भर्तियाँ हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। अब ये क्या है, जब वहाँ पर पेपर होते हैं कोई भी, अब यूपीएससी के थ्रू जो पेपर होते हैं वो लीक नहीं होते, लेकिन राज्य सरकारें जब कोई पेपर कराती है वो सारे लीक होते हैं। ये क्या है, ये शासन का और जो है ना अधिकारियों का आपस में तालमेल नहीं है, और बिक्री करके सारे पेपर लीक किए जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर्स में कुलदीप बिश्नोई, जो कि हरियाणा के एक बड़ा चेहरा हैं, कांग्रेस के बड़ा चेहरा रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। उसको लेकर यहाँ पर तमाम हरियाणा के, राजस्थान के लोग यहाँ पर पहुंचे और हमारे साथ राजस्थान के विधायक इस पर मौजूद हैं। आज जो ये कुलदीप बिश्नोई जी ने हज़ारों समर्थकों के साथ, अपने बिश्नोई समाज के लोगों के साथ ये पार्टी ज्वाइन की है, इसको लेकर क्या? देखिए, वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह राष्ट्रवादी विचार को लेके भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कुशल संगठन करता है, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में मनोहर लाल जी खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनके नेतृत्व में हमारे सीनियर, हमारे बड़े भाई आदरणीय कुलदीप जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो निश्चित रूप से उनकी इस विचार के साथ आस्था है, इस राष्ट्रवादी विचार के साथ वो जुड़ना चाहते हैं, तो हम सब तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस परिवार में, जो देश और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और जिस राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलता है, उस संगठन में उनका स्वागत है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि इनके बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान और हरियाणा दोनों जगह झटका लगा है। लेकिन अगर बात की जाए तो कांग्रेस के लिए इस समय देश में बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है, वो चल रही है ईडी की, और कल ईडी की तरफ से उनका जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है उसको भी सील कर दिया गया है। उसको लेकर क्या? इन्होंने समाज के खातिर और समाज की उन्नति के लिए बीजेपी ज्वाइन करी है, और इससे समाज में एक नया संदेश जाएगा, और पूरा बिश्नोई समाज जो है इनके कुलदीप जी के साथ में है और बीजेपी में आए हैं। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान के बीकानेर के नोखा विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बिहारी लाल जी के नेतृत्व में हम हज़ारों की संख्या में कुलदीप जी को समर्थन देने के लिए आए हैं। नो डाउट कि हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। कुलदीप जी का भारतीय जनता पार्टी मानने से राजस्थान में भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और बिश्नोई समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है, समाज की एकजुटता, और गुरु महाराज से यही आशीर्वाद की दुआ करते हैं कि इनको मजबूत रखे। और ऐसा माना जा रहा है कि अशोक गहलोत के लिए अब जो है थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इनका राजस्थान बेल्ट में जहां से अशोक गहलोत जिस क्षेत्र से मजबूत है वहां पर काफ़ी अच्छा वोट बैंक। हाँ बिल्कुल सर, जो जोधपुर क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे बिश्नोई समाज के अच्छे खासे वोट है राजस्थान में, और नो डाउट अशोक गहलोत के लिए वैसे भी पहले भी परेशानी थी, आगे भी परेशानी बढ़ेगी इनके आने से। देखिए, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे, जो आज हज़ारों की संख्या में कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके समर्थन में आए थे। कुलदीप बिश्नोई, आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा, और अब आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है अपनी पत्नी रेणुका बिश्नोई के साथ, और ये बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में राजस्थान और हरियाणा चुनाव के लिए जो है बहुत आगे अच्छा ये बीजेपी ने स्टेप यहाँ पर लिया है।
रहमत हुए